वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज है 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को हर बार की तरह एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अवलोकन सॉफ्टवेयर ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा जी। इनके द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अच्छा देखिए कर्नाटक, अगर कर्नाटक के करंट से कुछ पॉइंट्सों की बात करें तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर्नाटक के बारे में। अभी कर्नाटक राज्य में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो जारी हुआ था 2020, उसमें कर्नाटक जो था वो सीट्स पर था। वही हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी में स्थापित की जाएगी। पी रवि कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट पेशा लर्निंग की शुरुआत हुई है। वहीं राज्य के विधानसभा में गो हत्या रोध बिल को पास किया गया था और भारत ने अपना जो पहला लिथियम भंडार कर्नाटक में ही खोजा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वहीं 1100 करोड़ रुपए की 33 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अभी यहाँ पर पहला स्थान मिला था। और किसानों के लिए जो फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ वो इसी राज्य में किया गया था। मैप में देखिए कर्नाटक कहाँ पर है, तो देखिए ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु राजधानी है। राज्यपाल है वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा जी। इन्हीं के द्वारा ये अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और राज्यसभा की यहाँ पर 12 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें हैं और विधानसभा की 225 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहलीज दहलीज पर राशन वितरण किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो दहलीज पर राशन वितरण ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने अभी दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया है। बात आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश के बारे में ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए कृषि क्षेत्रों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने। वहीं महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियम ऐप लॉन्च किया है। वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। वाईएसआर फ्री कॉर्प इंश्योरेंस जो योजना है वो भी अभी आंध्र प्रदेश में ही शुरू हुई थी। जगन थोड योजना लॉन्च किया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना शुरू की है। अरुण कुमार गोस्वामी को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी यहाँ नियुक्त किया गया है। बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश ने। और वहीं ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टाबाजी जो होती है, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी करंट से आंध्र प्रदेश के बारे में। मैप में आंध्र प्रदेश को देखते हैं। देखिए ये है आंध्र प्रदेश मैप में। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 3 राजधानियां हैं। एक है विधेय राजधानी, फिर है न्यायिक राजधानी और तीसरी है प्रशासनिक राजधानी। तो देखिए विधेय राजधानी जो है वो है अमरावती। ये क्या है? ये विधेय राजधानी है। वहीं न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और प्रशासनिक जो राजधानी है वो है विशाखापट्टनम। तो आप तीनों राजधानी याद रखिए। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद। वहीं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और वही विधानसभा में 175 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस राज्य में प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ये जो शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अभी तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ये यहाँ का प्रसिद्ध मेला है और ये अभी यहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए बात उड़ीसा की करें तो ये है उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री ने भी परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। वहीं शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें जो है उड़ीसा वो शीर्ष पर था। वहीं नौवां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में आयोजित हुआ है। राज्य के कलहंडी में 2000 करोड़ की परियोजना का अभी शिलान्यास हुआ है। भारत का जो पहला फायर पार्क स्थापित किया गया वो उड़ीसा में किया गया है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है। रामलिंगेश्वर पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल, कौन सा? पृथ्वी 2 मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो यहीं किया था। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 की पुरुष हॉकी की जो मेजबानी होगी वो उड़ीसा करेगा।
उड़ीसा। राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। राज्यपाल है यहाँ पे गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 21 सीटें और वही विधानसभा में 147 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के तसारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो किस देश के द्वारा अभी अरुणाचल प्रदेश के तसारी छू नदी के किनारे जो गांव का निर्माण किया है वो किया गया है चीन देश के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चीन। चीन देश ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तसारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है। अच्छा, ये निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन जिसकी इसने अभी चीन में देखिए क्या था, अमेरिका के 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। अभी चीन ने क्या था, 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका के मतलब यहाँ की जो राजधानी है बीजिंग में संप्रभुता को उल्लंघन करने के लिए इन 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था चीन ने। वहीं चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी है। और वहीं चीन के वुहान शहर है उसमें विश्व का दूसरा स्वास्थ्य एक्सप्रे का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो जनगणना अभियान है वो इसी देश के द्वारा शुरू किया गया है। चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांगा 15 लॉन्च किया था चीन ने। टेस्ला ने अपना सबसे बड़ा सुपरचार्ज सुविधा शुरू की है इस देश में। और चीन ने विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए नया कानून अपनाया है। तो ये पॉइंट्स आप चीन के बारे में करने से जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। वहीं चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। सबसे बड़ा नगर जो है वो शंघाई है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा का नाम है रेनमिन भी। तो ये चीन के बारे में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे माइकल एंड शीला हैंड पुरस्कार 2021 जीता है? तो माइकल एंड शीला हैंड पुरस्कार 2019 ये किसने जीता है? ये जीता है निखिल श्रीवास्तव ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, निखिल श्रीवास्तव। इन्होंने माइकल एंड शीला हैंड पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया है? तो अभी स्वदेशी रूप से विकसित जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ये किया है डीआरडीओ ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, डीआरडीओ के द्वारा अभी स्वदेशी रूप से विकसित है ये एंटी एयरफील्ड वेपन, इसका सफल परीक्षण किया है। देखिए डीआरडीओ ने ये इसका परीक्षण किया है। तो ये है डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए डीआरडीओ द्वारा भी हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 सम्मानित किया गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला। वहीं डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता अभी किसको सौंपा था? ये सौंपा गया था सीआरपीएफ को। और वहीं डीआरडीओ ने अभी अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था, इसको भी आप याद रखिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? एक बार फिर बोलता हूँ मैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो स्थापना हुई वो 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराजपुर बीच का विकसित करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो शिवराज बीच को विकसित करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये की गई है गुजरात के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, गुजरात। गुजरात ने जो है शिवराज बीच को विकसित करने की घोषणा करी है। बात गुजरात की करें तो ये है गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अभी गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना शुरू की है। वहीं भारत का जो पहला सी प्लेन सेवा की शुरुआत वही गुजरात में की गई है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया किसने? गुजरात राज्य ने। ड्रैगन फ्रूट का, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदल दिया, अब उसका नाम क्या कर दिया गया? कमलम फ्रूट। वहीं पक्षियों को बचाने के लिए अभी करुण अभियान शुरू किया था। ठीक है, पक्षियों को जो बचाने के लिए जो उनसे मंजे से उनकी मौत हो जाती थी, मंजा वंजा लगने से या किसी भी कारणवश से जो मौत हो जाती थी, उसके कारण अभी गुजरात ने जो है वो करुणा अभियान शुरू किया था। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन यहीं किया गया है। दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा करी है गुजरात ने और आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात में ही किया गया है। तो ये पॉइंट्स गुजरात के बारे में है, वो भी करंट से। देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल
राज्यपाल हैं। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीट राज्यसभा की 11, लोकसभा में 26 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। तो अभी किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है, तो ये जो बन गई है वो बनी है राजस्थान की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की जो पुलिस अकादमी है वो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन चुकी है। बात राजस्थान की कर लेते हैं, तो ये है राजस्थान के बारे में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले अब खिलाड़ी होंगे उन्हें 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है राजस्थान सरकार ने। वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत की गई है। इस यहाँ पर 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री ने इस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। और वहीं यहाँ के जो शिक्षा विभाग है वहीं इस्माइल के दूसरे संस्करण का शुरू करने की घोषणा करी है। तो ये पॉइंट्स आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। राजस्थान राजधानी जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। सीट की बात कर लेते हैं, राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पे 200 सीटें हैं। तो ये राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है श्याम श्रीनिवासन जी को। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम श्रीनिवासन जी, इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। श्याम श्रीनिवासन जी की बात करें तो ये फेडरल बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, जो फेडरल बैंक है उसके ये सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे लंबा रोड आचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो अभी सबसे लंबा जो रोड ब्रिज है आचर, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये किया गया है मेघालय में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेघालय। मेघालय में भी भारत का मतलब ये सबसे लंबा रोड आचार ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। बात मेघालय की करें तो देखिए ये है मेघालय के बारे में करंट से कुछ पॉइंट्स। और देखिए राज्य में अभी सांप जैसी सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। वहीं नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट राज्य में ही बन रहा है। और 21 जनवरी को अभी अपना स्थापना दिवस बनाया किसने, मेघालय ने। मेघालय इसकी राजधानी शिलांग है। वहीं राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कोनार्ड संगमा। और सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पे 60 सीटें हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, आप याद रखिएगा। और सबसे लंबा जो रोड आचार ब्रिज है वो यहीं पर इसका ही उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किसने गोवा में श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी गोवा में श्रम शक्ति पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया है अर्जुन मुंडा जी ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। इनके द्वारा अभी श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, वर्चुअल द्वारा किया गया है ये। अच्छा, बात गोवा की चल रही है तो देखिए ये है गोवा के बारे में। भारत का जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा वो गोवा में है। वहीं आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पर राज्य ने एक मुफ्ती में बिल निपटाने की शुरू किया है। राज्य के खाजे हरमल मिर्ची और मिंदोली केले को अभी जीआई टैग मिला है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, यहाँ का जो खाजा हरमल मिर्ची है और मिंदोली केला है उसको अभी जीआई टैग मिला है। बर्ड फ्लू के कारण पड़ोसी राज्य से पोल्ट्री पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है गोवा ने। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का भी विमोचन हुआ था। यहाँ पर मापुसा और मोडा नामक 2 पुलिस स्टेशन जिले बनाने की घोषणा करी है गोवा ने। गोवा इसकी राजधानी पणजी है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये कार्यकारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। सीटों की बात करें राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 और वहीं विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी भारत ने जो पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं सिंगापुर के साथ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर सिंगापुर के साथ भारत ने अभी
पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात सिंगापुर की करें तो ये है सिंगापुर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इसकी जो राजधानी है वो है सिंगापुरी नगर। प्रधानमंत्री जो है यह ली सियान लोगो और मुद्रा का नाम क्या है? सिंगापुरी डॉलर। क्या है मुद्रा? सिंगापुरी डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। चलिए कल के लास्ट क्वेश्चन का जो कल को मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है ये अपनी चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, चौथे पर। और इस इंडेक्स में चौथे पर भारत है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चीन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 760 गोल दागकर फुटबॉल इतिहास का सबसे ज़्यादा गोल दाग दिए हैं? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वो फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने 760 गोल दागकर फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे ज़्यादा आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।